दोस्तों नमस्कार। महाकवि तुलसीदास जी ने जब अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी तो वहाँ के सवर्ण समाज ने इसका बहुत विरोध किया और काफ़ी भला बुरा कहा। तो उन्होंने उस पर एक छंद लिखा, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे कुछ भी कहिए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, मैं तो अपना जो काम कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। और जब उनको कहीं आश्रय नहीं मिला तो उन्होंने फिर दूसरा दोहा लिखा कि मांग के खैबो और मस्जिद में सोएबो। मस्जिद शब्द इस्तेमाल किया गया, मस्जिद, और मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद। उनका कहना था कि मैं तो मांग के खाऊंगा और मस्जिद में जाके सो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आखिर समाज ने उनके ऊपर इतने प्रतिबंध क्यों लगाए? इसका कारण ये था कि जो वाल्मीकि रामायण लिखी थी वो संस्कृत भाषा में थी, और संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा में नहीं है, इसलिए वो हर किसी के समझने की बाहर थी, हर किसी की समझ से बाहर थी। लिहाजा तुलसीदास जी ने उसको अवधी भाषा, जो आम बोलचाल की भाषा में था, उसमें लिखा। तो उससे समाज में ये फर्क पड़ा कि उस रामायण का घर घर पाठ होने लगा और सभी लोग उसका अर्थ समझने लगे, और ये बात सवर्णों को गले नहीं उतर रही थी। लिहाजा उन्होंने तुलसीदास जी से बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, और इसीलिए तुलसीदास जी ने भी अपने जो विरोध किया गया उसके ऊपर अपने ये दोहे बनाए थे और छंद लिखे थे। और मेरा यहाँ ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि सवर्ण समाज को अगर कहीं किसी भी तरह से लिखने में, बोलने में, कानून में कहीं भी उनका अनर्थ हो रहा होता है तो उसका अवश्य विरोध करते हैं, चाहे लिखने वाला, कहने वाला, बोलने वाला, कानून बनाने वाला उनके समाज का ही क्यों न हो। सवर्ण समाज इतना जागरूक रहता है अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने सामाजिक संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और एकत्रित हो जाता है। इसीलिए मैंने ये दुआ बनाया था, मैंने ये वीडियो बनाया था कि आखिर किसी ग्रंथ को सरल भाषा में लिख देने से सवर्ण समाज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता होगा। और ऐसा उन्होंने तुलसीदास को ना करने के लिए क्यों कहा, इस वीडियो में यही बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे सुनें और आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।